उपचुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है। 30 अक्टूबर को चुनाव होगा और 2 तारीख को रिजल्ट जो है वो सामने आएगी। मगर उससे पहले चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस और आरजेडी में जो है वो खटपट बढ़ गई है। आरजेडी ने दावा कर दिया है कि दोनों सीटों पर उपचुनाव में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। तो वहीं इस बात को सुनते हुए अजीत शर्मा ने तेजस्वी यादव को फटकार लगा दी है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता बिरजू सिंह ने अजीत शर्मा से बात की है और अजीत शर्मा ने फोन पर क्या कुछ कहा है, तेजस्वी यादव को किस तरीके से खरी खोटी सुनाई है, वो पहले आप सुनिए। कल ऐलान हो चुका है, डेट का तारीख ऐलान हो गया है। राजद कह रही है कि दोनों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। आपको कैसे खबर है कि राजद ये बोल रही है कि दोनों? सर, बातचीत हुई है, हमारी मुख्य प्रवक्ता है भाई वीरेंद्र। ये देखिए, तय करेंगे आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी। वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसकी बात हम लोग कर सकते हैं। और कोई भी पिछला चुनाव में कांग्रेस पार्टी कुशेश्वर स्थान से लड़ी थी, महागठबंधन के हम लोग ने तय किया था, और तारापुर राजद लड़ी थी। हमें तो लगता है कि हम लोग वहाँ 7,000 वोट से हमारे माननीय अशोक कुमार जी जो बड़े नेता हैं दलित के, वो लड़े थे। ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ पर दोनों सीट वो लड़ेंगे। ऐसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी को तय करना है कौन कहाँ लड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है एज ए नेता विधानमंडल सर, निश्चित तौर पर पिछला चुनाव हम लड़े थे कुशेश्वर स्थान से, कांग्रेस पार्टी को वहाँ से लड़ना चाहिए। और अशोक कुमार जी हमारे बड़े नेता हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो आपको लगता है सर एक सीट आप लोग को जो पिछली बार थी इस बार भी मिलनी चाहिए और हम लोग मौजूदा चुनाव लड़ेंगे आप लोग? क्या चीज सर, आप लोग को ऐसा लगता है ना कि एक सीट जो हमारी आपकी थी वो इस बार भी मिलनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग 7,000 वोट से आ रहे हैं। अरे गठबंधन का मतलब होता है हम लोग मिलजुल के पूरा चुनाव लड़े हैं, फिर लड़ेंगे। और 2024 में भी मेरा मानना है कि अगर महागठबंधन हम लोग साथ मिलकर चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसे कोई भी निर्णय हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी लेंगी। लेकिन ऐसे नेता विधानमंडल दल मेरा मानना है कि हम लोग को जो पिछला चुनाव हम लोग एक सीट। तो आपने सुना इस ऑडियो क्लिप में किस तरीके से अजीत शर्मा ने साफ कह दिया है कि गठबंधन में रहकर गठबंधन धर्म का पालन जो है वो तेजस्वी यादव को करना चाहिए। और इस विषय को लेकर के लालू प्रसाद यादव जो है वो फैसला करेंगे, ना कि तेजस्वी यादव फैसला करेंगे। इससे पहले भी कुशेश्वर स्थान की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में थी और इस बार भी हमारे खाते में ही रहनी चाहिए, क्योंकि काफी कम वोट से जो है वो कांग्रेस की हार वहां पर हुई थी और पहले से ही वो सीट कांग्रेस के खाते में रहा है। आपको बता दें, आज ही उपचुनाव की घोषणा हुई है और इस बीच दोनों पार्टियों में, महागठबंधन के अंदर जो दोनों दल है उनमें खटपट जो है वो चालू हो चुकी है। भाई वीरेंद्र ने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया, तो इधर अजीत शर्मा ने कह दिया है कि गठबंधन में रहकर गठबंधन धर्म का पालन जो है वो करना होगा। अब देखना यह होगा कि आखिर कांग्रेस आरजेडी के सामने नतमस्तक हो जाएगी या फिर कांग्रेस अड़ी रहेगी कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर के और कांग्रेस के खाते में ही वो सीट रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान और तारापुर उपचुनाव को लेकर के जो घोषणा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो कर दी गई। 30 अक्टूबर को बिहार में दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे और नतीजे 2 नवंबर को आएंगे और उस दिन फैसला होगा कि आखिर किसके खाते में ये दोनों सीटें जो है वो जाती है। लगातार तमाम पार्टियां जो है वो दावा कर रही हैं कि जीत उनकी होगी। महागठबंधन एक तरफ दावा कर रही है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं कि उनकी जीत इस बार पक्की है। आपको एक बार ये भी बता देते हैं कि दोनों सीटें जो है वो जेडीयू के खाते में थी, यानी कि 2020 का विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उन परिणामों में दोनों सीट जो है वो जेडीयू ने जीती थी। और ऐसे में जेडीयू भी लगातार दावा कर रहा है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि उनकी सीट रही है और इस बार भी जेडीयू वहां से जीतकर ही आएगी। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।